नमस्कार दोस्तों। आज हम एक दिलचस्प सवाल पर बात करेंगे। क्या अथर्ववेद में डायबिटीज़ यानी शुगर के बारे में कुछ बताया गया है? सबसे पहले एक ज़रूरी बात समझ लें। प्राचीन समय में डायबिटीज़ शब्द नहीं था, लेकिन आयुर्वेद और वेदों में एक रोग का निवारण मिलता है जिसे मधुमेह कहा गया है। मधु का मतलब होता है मीठा और मेह का अर्थ होता है अधिक मात्रा में पेशाब आना, यानी एक ऐसा रोग जिसमें पेशाब बार बार आए और उसमें मिठास हो। अथर्ववेद में शरीर के रोगों, जड़ी बूटियों और उपचार के मंत्रों का उल्लेख मिलता है। वह शरीर के संतुलन, शरीर का आहार और संयमित जीवन को बहुत महत्व दिया गया है। हालांकि डायबिटीज़ शब्द सीधे तौर पर नहीं मिलता, लेकिन शरीर में मधुर तत्व की अधिकता और अत्यधिक मूत्र प्रवाह का वर्णन मिलता है, जो आज के समय की डायबिटीज़ से मिलता जुलता माना जाता है। बाद में आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथों जैसे चरक संहिता और सुश्रुता संहिता में मधुमेह का वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों में बताया गया है कि अधिक मीठा भोजन, शारीरिक श्रम की कमी, आलस्य और असंतुलित जीवन शैली, ये सब मधुमेह के कारण बन सकते हैं। अब इसका उपचार क्या है ये जानते हैं। उपचार के रूप में बताया गया है कि जड़ी बूटियों, संतुलित और हल्का आहार, नियमित व्यायाम, संयम और अथर्ववेद में रोगों के मुख्य जोर औषधि, संयम और संतुलित जीवन पर दिया गया है। बाद में चरक संहिता और सुश्रुता संहिता में प्रमेह के उपचार को और विस्तार से समझाया गया है। अब इसका आहार समझ लो। आहार पर सबसे ज़्यादा जोर डाला गया है। क्या खाना चाहिए? जौ हल्का और शर्करा नियमित करने वाला माना गया है। पुराना गेहूँ, हरी सब्जियाँ जैसे कि करेला, परवल, लौकी जैसे हरी सब्जियाँ खानी चाहिए। कम मीठे फल। क्या नहीं खाना चाहिए? ज़्यादा मीठा तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मैदा, तली हुई चीज़ें, बहुत भारी और चिकना भोजन बार बार खाना पड़ता है, इसलिए उसको नहीं खाना चाहिए। औषधियाँ और वनस्पतियाँ के बारे में जान लो। पारंपरिक औषधि आयुर्वेद में ये जड़ी बूटियाँ बताई गई हैं। गुडमार, मेष श्रृंगी मीठे के प्रभाव को कम करने के लिए प्रसिद्ध है। करेला रक्त शर्करा संतुलन में सहायक माना गया है। जामुन के बीज चूर्ण के रूप में इसका उपयोग करें। नीम शुद्धिकरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। त्रिफला पाचन सुधारने के हेतु इसका उपयोग किया जाता है। ध्यान रहे, ये पारंपरिक उपाय है। आज के समय में बिना डॉक्टर की सलाह के कोई औषधि शुरू न करें। अब व्यायाम और श्रम के बारे में जान लेते हैं। अथर्ववेद और आयुर्वेद में कहा गया है कि आलस्य रोग का कारण है, इसलिए रोज़ तेज चाल चलना, योग, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, नियमित शारीरिक श्रम जरूरी है। मधुमेह में व्यायाम को दवा से भी अधिक महत्व दिया गया है। अब इसकी दिनचर्या के बारे में जान लेते हैं। सुबह जल्दी उठना, समय पर भोजन करना, पर्याप्त नींद लेना, मानसिक तनाव कम रखना। अब इसकी शोधन चिकित्सा देख लो। कुछ ग्रंथों में वमन, विरेचन, बस्ती जैसी पंचकर्म विधियाँ बताई गई है, लेकिन यह केवल अनुभवी वैद्य की देखरेख में ही की जाती है। ज़रूरी बात, आज के समय में डायबिटीज़ एक गंभीर रोग है। नियमित ब्लड शुगर टेस्ट, डॉक्टर द्वारा दी गई दवा, संतुलित आहार प्लस व्यायाम, पारंपरिक उपाय सहायक हो सकते हैं, पर आधुनिक इलाज का विकल्प नहीं है। जय श्री राम दोस्तों।